चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आज का टॉपिक है हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अब जब आप बुक निकालेंगे, बुक में पढ़ेंगे, पिछले चैप्टर था आपका लाइव प्रोसेस। इससे जस्ट पहले वाला चैप्टर कौन सा था? लाइव प्रोसेस। क्या था? हाँ, इससे जस्ट जो चैप्टर था वो कौन सा था? लाइव प्रोसेस। लाइव प्रोसेस में आपने क्या पढ़ा कि मेंटेनेंस के लिए, हमारी लाइफ की मेंटेनेंस के लिए कौन कौन से प्रोसेस जो हैं वो ज़रूरी हैं, नेसेसरी हैं। हमने क्या क्या पढ़ा था उसमें? न्यूट्रिशन पढ़ा था, ठीक है। न्यूट्रिशन के अलावा क्या था? रेस्पिरेशन पढ़ा और ट्रांसपोर्टेशन पढ़ा, एक्सक्रीशन पढ़ा, ठीक है। तो क्या क्या पढ़ा हमने? जस्ट रिकैपिचुलेट करते हैं। हमने न्यूट्रिशन पढ़ा कि न्यूट्रिशन क्यों ज़रूरी है। उसके बाद हमने पढ़ा रेस्पिरेशन, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था ट्रांसपोर्टेशन, लास्ट में एक्सक्रीशन। अब ये सारे के सारे प्रोसेस अभी बताता हूँ। देखो, आप कोई भी ऑर्गेनिज्म को देखेंगे वो अपनी लाइफ को सस्टेन करेगा। फॉर एग्जांपल, अगर उसके कहीं चोट लग गई तो वो चोट को रिकवर कैसे करेगा? खून निकल गया, खून रुकेगा कैसे? किसी की हड्डी टूट गई, वो कैसे जुड़ेगी? तो वो क्या करेगा? उसके लिए एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी के लिए वो कुछ खाना खाएगा, डैट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। लेकिन न्यूट्रिशन को भी जो एनर्जी है ना, वो ग्लूकोज के फॉर्म में ग्लूकोज के फॉर्म में होती है। उसको ब्रेक डाउन करने के लिए क्या करेंगे? रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन को इनहेल करेंगे, ठीक है, और CO2 को एक्सहेल करेंगे। लेकिन जो आपने खाना खाया है उसमें सारे के सारे तो जो न्यूट्रिशन नहीं होते, कुछ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं, उनको आपको रिलीज करना पड़ेगा थ्रू द यूरिन, थ्रू द क्या बोलते हैं, स्वेट, पसीने के रूप में, यूरिन के रूप में। तो डैट इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। और आपके शरीर में जो एनर्जी के पार्टिकल बने, ATP वगैरह, वो ट्रांसपोर्ट होगी ब्लड के थ्रू। आ रही है बात समझ में? किडनी वगैरह क्यों होती है? ताकि ब्लड को क्या करे? फिल्टर करे। तो वो ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस ही तो है, या एक्सक्रीशन प्रोसेस ही तो है। बात समझ पा रहे हो बात को? तो ये प्रोसेस तो हो गया हमारा लाइफ प्रोसेस। लेकिन लाइफ प्रोसेस में हमने एक चीज चेक की, लाइफ मेंटेनेंस। ये सारे के सारे लाइफ को मेंटेन कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं किसी ऑर्गेनिज्म को देखूं, तो ऑर्गेनिज्म को जब आप देखोगे तो आप एक चीज देखोगे कि ऑर्गेनिज्म क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। अब मूवमेंट होती है दो तरह की। वो कैसे? फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी प्लांट को देखोगे तो प्लांट आपने क्या किया? एक सीड को आपने क्या कर दिया? सीडलिंग कर दिया, सैपलिंग आएगी उसकी, धीरे धीरे वो ग्रो करेगा, ईयर बाय ईयर वो ग्रो करता जाएगा। तो आपको लगेगा कि इस प्लांट के अंदर कोई मूवमेंट है, क्योंकि ये प्लांट पहले इतना था, फिर इतना हो गया, फिर इतना हो गया, फिर इतना हो गया। तो उस मूवमेंट को हम कहते हैं कि वो मूवमेंट तो ग्रोथ की वजह से आ रही है। आपके अंदर भी ग्रोथ आती है, बच्चा छोटा होता है, फिर बड़ा होता है, फिर बड़ा होता है, यानी कि वो जो ग्रोथ आ रही है वो किसकी वजह से आ रही है? वो जो मूवमेंट आ रही है वो ग्रोथ की वजह से आ रही है। लेकिन हमारी जो अभी की जो मूवमेंट है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, हाथ हिल रहा है, ठीक है, ग्रोथ की वजह से हाथ हिल रहा है। एक सेकंड में थोड़ी ना ग्रोथ हो जाएगी मेरी, ग्रोथ होने के लिए टाइम लगता है। तो दूसरी मूवमेंट ऐसी होती है जो ग्रोथ की वजह से नहीं होती। वो किसकी वजह से होती है? हमारे इन्वायरमेंट में जो चेंज आता है उस चेंज की वजह से होती है। बच्चे झूला झूल रहे हैं, क्यों? उन्हें खुशी मिल रही है। कोई कुत्ता भौंक रहा है, क्यों? किसी अजनबी भी भौंक रहा है। तो इन्वायरमेंट में चेंज आया तो उसने रिस्पॉन्ड किया। छुई मुई का पौधा है, उसको आप टच करोगे वो बंद हो जाएगा, ठीक है ना। आप बातें करोगे अपने दोस्तों से, तो बातें भी आप कर रहे हो, क्यों? शायद आपको कोई उससे इंपॉर्टेंट बातें करनी हो। तो ये सारे के सारे क्या है? मूवमेंट हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि मूवमेंट हम करते कैसे हैं, ठीक है ना। तो पहला टॉपिक आपकी बुक में क्या है? NCERT बुक में क्या है पहला टॉपिक? पहला टॉपिक है आपकी बुक में एनिमल्स एंड नर्वस सिस्टम। तो जितने भी मूवमेंट होंगे उसके लिए एक सिस्टम है, डेट इज कॉल्ड नर्वस सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल, लेकिन
आप मूवमेंट करोगे ही क्यों? उसके लिए आप अपने इन्वायरमेंट में चेंज उसको एक्सपीरियंस करोगे कि जो आपका इन्वायरमेंट है क्या उसमें कोई चेंज आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर कोई चेंज नहीं आ रहा तो आप क्यों कोई मूवमेंट करोगे? कोई गिलहरी है, अगर उस गिलहरी को हम डराने की कोशिश करेंगे तो वो डर के भागेगी, मतलब उसने अपने आसपास चेंज देखा, वो डर के भाग गई। आप सड़क पे जा रहे हो, सामने से एक गाड़ी आ गई तो आप एकदम से पीछे हो जाओगे, मतलब एक चेंज आया एनवायरनमेंट में और आपने क्या किया? मूवमेंट की। आपने क्या किया? गलती से आपको मधुमक्खी ने काट लिया, आप एकदम से हाथ हटा लोगे, या आप कोई गर्म चीज़ पे हाथ रखोगे तो आप हाथ हटा लोगे। ये सारे के सारे कहलाते हैं इन्वायरमेंट चेंज, ठीक है ना। इसको हम स्टिमुलेशन भी कहते हैं, स्टिमुलेट करना। स्टिमुलेट वर्ड ये होता है कि जब इन्वायरमेंट में चेंज होता है तो हम उस चेंज को हम क्या करते हैं? रिस्पॉन्ड करते हैं, उसको कहते हैं स्टिमुलेशन। जो चेंज आ रहा है उसको हम क्या करते हैं? रिस्पॉन्ड करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं, उसको कहते हैं स्टिमुलेशन। बात समझ में आ रही है बेटा? लेकिन क्वेश्चन ये है कि जो भी चेंज आ रहा है उसको एक्सपीरियंस तो करना पड़ेगा। अगर मेरे को सर्दी हो रही है, जुकाम हो रहा है या छींक आ रही है, हो सकता है किसी के घर कोई सब्जी बन रही हो, मिर्च वगैरह जला दी हो, उसकी स्मेल आ रही है मेरे को। अब अगर किसी को कोल्ड हो रहा है ना, जुकाम हो रहा है, कभी कभी आपने देखा होगा उसको ढंग से स्वाद का पता नहीं चलता, उसको ये नहीं पता चलता नमक ज़्यादा है कम है, मिर्च ज़्यादा है कम है, ये मीठा है खट्टा है, बहुत ही कम पता चलता है। या क्या पता कोई कानों से बह रहा हो, उसे पता ही ना चले कि क्या हो रहा है। या हो सकता है किसी का हाथ पैर जो है वो एनेस्थीसिया होगा, उसको पता ही नहीं चल रहा कि मैंने किसी गर्म चीज़ पर हाथ रखा है या ठंडे पर हाथ रखा है। मतलब कि आपके कुछ ना कुछ रिसेप्टर होंगे, रिसेप्टर जो कि आपके जो त्वचा है, स्किन है, टंग है, कान है, नाक है, वहाँ पे प्रेजेंट होंगे, इसको कहते हैं रिसेप्टर, ठीक है ना। सुनने के लिए एक अलग रिसेप्टर होगा, टेस्ट लेने के लिए कोई अलग रिसेप्टर होगा, टच करने के लिए कोई और रिसेप्टर होगा, स्मेल करने के लिए कोई अलग रिसेप्टर होगा। आ रही है बात समझ में? तो इसमें क्या होंगे? कुछ कुछ रिसेप्टर होंगे। तो कौन कौन से रिसेप्टर हो सकते हैं हमारे यहाँ? सबसे पहले जैसे एक रिसेप्टर तो ये हो सकता है कि आप क्या कर रहे हो? सूंघ रहे हो, तो उसको कहते हैं ओल फैक्ट्री रिसेप्टर। ओल फैक्ट्री, हाँ जी, OLFA। बुक है आपके पास? देखो यहाँ लिखा है OLFACTORY, ओल फैक्ट्री रिसेप्टर विल डिटेक्ट स्मेल। बुक है? बुक में यहाँ निशान लगा लो, ओल फैक्ट्री रिसेप्टर। मिल गया? ओल फैक्ट्री रिसेप्टर पे निशान लगाइए। ठीक है। दूसरा है, एक तो ये हो गया, और दूसरा ऐसा भी हो सकता है कि आप क्या कर रहे हो? सूंघ रहे हो या टेस्ट कर रहे हो? टेस्ट कर रहे हो, टेस्ट लिखा है वहां पे? टेस्ट लिखा है नहीं लिखा है? गस्टेटरी रिसेप्टर विल डिटेक्ट द टेस्ट। तो अगर आपके पास गस्टेटरी रिसेप्टर है तो वो क्या करेगा? टेस्ट को क्या करेगा? टेस्ट को आइडेंटिफाई करेगा। तो दो रिसेप्टर हो गए आपके, कौन कौन से? एक हो गया गस्टेटरी, GUSTATORY, यही है स्पेलिंग, गस्टेटरी रिसेप्टर। गस्टेटरी रिसेप्टर, ठीक है। और दूसरा कौन सा है? ओल फैक्ट्री रिसेप्टर, ठीक है। जो गस्टेटरी रिसेप्टर है वो क्या करेगा? टेस्ट का पता लगाएगा। और जो ओल फैक्ट्री रिसेप्टर है वो किसका पता लगाएगा? स्मेल का पता लगाएगा। ये चीज़ समझ में आ रही है आपको? तो आपसे पूछ सकता है कि भाई गस्टेटरी रिसेप्टर क्या करेगा, ओल फैक्ट्री रिसेप्टर क्या करेगा, तो बता दोगे? ठीक है। स्पेलिंग पता है इनकी? स्पेलिंग है GUSTATORY। तो गस्टेटरी रिसेप्टर विल डिटेक्ट द टेस्ट एंड ओल फैक्ट्री रिसेप्टर विल स्मेल को क्या करेगा? ये डिटेक्ट करेगा। बात समझ में आ रही है? तो अब जब हम इन चीज़ों को
एक्सपीरियंस करेंगे। रिसेप्टर होते हैं, आँखों में भी रिसेप्टर होता है, ठीक है। फोटो रिसेप्टर, जो आँखों का रिसेप्टर होता है जिसको हम देखते हैं, डेट इज कॉल्ड फोटो रिसेप्टर। फोटो रिसेप्टर, फोटो, क्या बोल रहे हो? वो मैं बता दूंगा, आप लिख लो फिलहाल। फोटो रिसेप्टर, हाँ जी। ये फोटो रिसेप्टर क्या करेगा? फोटो रिसेप्टर पता लगाएगा कलर के बारे में, आप जो देख रहे हो उसके बारे में। हाँ जी, बात समझ में आई नहीं आई? तो अलग अलग तरीके के क्या होंगे? रिसेप्टर होंगे। वो रिसेप्टर क्या करेंगे? आपको अलग अलग चीज़ों के बारे में बताएंगे, ठीक है। जैसे फोटो रिसेप्टर है तो टेस्ट हो गया, स्मेल हो गया, फोटो रिसेप्टर उसकी वजह से तो आप देख पाते हो। ठीक है, तो फोटो रिसेप्टर हो गया। अब ये रिसेप्टर प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं? ये रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, एक आपने न्यूरॉन सुना होगा, न्यूरॉन। न्यूरॉन जो होता है, हमारी टिप जो होती है वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। न्यूरॉन टिप है, ताकि अगर मुझे कोई गर्म चीज़ में टच करूँ तो उस गर्म चीज़ को जैसे टच करूँगा वहाँ से अपना हाथ हटाने की क्या करूँगा? कोशिश करूँगा। जितने भी रिसेप्टर हैं, जैसे आपकी टंग है तो टंग पे ही तो रिसेप्टर होगा, ताकि आप किसी चीज़ को स्मेल कर लो, किसी चीज़ को टेस्ट कर लो। कान के अंदर ही तो वो रिसेप्टर होगा, नाक के अंदर ही तो वो रिसेप्टर होगा, ताकि आप स्मेल कर लो। तो रिसेप्टर होगा टिप पे। टिप मतलब समझते हो? ऊपरी सबसे सबसे टॉप मोस्ट लेयर पे प्रेजेंट होगा, अंदर नहीं, सबसे बाहर। जैसे स्किन है तो स्किन पे वो रिसेप्टर प्रेजेंट होगा। अगर आपको कांटा चुभता है तो आपको तुरंत पता चल जाता है ना, क्योंकि वो रिसेप्टर पता लगा रहा है। हम देख रहे हैं तो देखने वाला रिसेप्टर खाली आँख में है, ये नहीं है कि मेरे हाथ में, मैं हाथ से देखूंगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। स्मेल करने वाला रिसेप्टर कहाँ पे है? नाक के अंदर है। ओल्ड फैक्ट्री रिसेप्टर नाक में होगा, ठीक है। ऐसे नहीं है कि मैं हाथ से सूंघ लूँगा, मुझे नाक के पास ऐसे सूंघना पड़ेगा कि स्मेल आ रही है, क्या आ रही है, आ रही ना बात समझ में? और टेस्ट है, जो ओल्ड गस्टेटरी रिसेप्टर है वो कहाँ पे होगा? वो जीभ में होगा, टंग में होगा। मतलब कि जो रिसेप्टर होते हैं वो पर्टिकुलर जगह होते हैं, वो उनकी टिप पे मौजूद होते हैं। आप जीभ से तो कोई चीज़ टच करते हो और फिर आप पता लगाते हो कि ये ठंडा है, गर्म है। ठंडा गर्म तो चलो स्किन से पता चल जाएगा, लेकिन मीठा है या खट्टा है या नमकीन है, ये सारी की सारी चीज़ें आप कहाँ से पता लगाओगे? गस्टेटरी रिसेप्टर होंगे जीभ के अंदर, वो पता लगाएं। लेकिन कुल मिला के जो रिसेप्टर होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? वो प्रेजेंट होते हैं आपके टिप पर। स्किन, जो जैसे नोज है तो नोज के टिप पे होगा, या जीभ है तो जीभ की टिप पे होगा, या स्किन है तो वहाँ पे टिप पे होगा, ठीक है। और ये होते हैं न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरॉन्स का आप डायग्राम देखोगे कुछ इस तरीके का होता है। ये उसका न्यूक्लियस होता है, ठीक है। और ये क्या होते हैं? डेंड्राइट होते हैं। ये नर्व एंडिंग होती है, ठीक है। इस तरीके से आपने देखा होगा, ये डेंड्राइट होते हैं। ये एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया। अब इसके तीन चीज़ें होती हैं। पहला आपको डेंड्राइट दिख रहा है। डेंड्राइट क्या करता है? इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है। अरे बात समझ में? इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है, तो इसको कहते हैं डेंड्राइट। और ये जो बीच की पोजीशन है इसको कहते हैं एक्सॉन। ये जो बीच वाला पार्ट है ये है एक्सॉन। और जो लास्ट में जो, इसको कहते हैं नर्व एंडिंग। नर्व एंडिंग, ठीक है। नर्व एंडिंग, बात समझ में आ गई? तो अब इसके क्या क्या काम होते हैं वो आप सुन लो। डेंड्राइट का काम होगा इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, ठीक है। डेंड्राइट का काम क्या होगा? इंफॉर्मेशन को क्या करना? कलेक्ट करना। बुक है आपके पास? देखो मैं बताता हूँ कहाँ लिखा हुआ है।
यहाँ देखो, यहाँ पे जो एक्टिविटी है उसके ऊपर लिखा हुआ है आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द न्यूरॉन वेयर इंफॉर्मेशन इज एक्वायर्ड। तो इंफॉर्मेशन एक्वायर कहाँ की जाती है, बुक में चेक करो। इंफॉर्मेशन एक्वायर्ड बाय द डेंड्राइट। तो सबसे पहले क्या लिखा है, इंफॉर्मेशन एक्वायर्ड। तो किस पार्ट से, न्यूरॉन के किस पार्ट से इंफॉर्मेशन एक्वायर्ड होती है, प्राप्त करना। इंफॉर्मेशन एक्वायर का मतलब है इंफॉर्मेशन को प्राप्त करना। वो इंफॉर्मेशन आती है डेंड्राइट से। आई बात समझ में। अब जब एक बार इंफॉर्मेशन आपने एक्वायर की, उस इंफॉर्मेशन को क्या करना होता है, ट्रैवल करना होता है। क्या करना होता है, ट्रैवल। और वो जो ट्रैवल करता है वो करता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के फॉर्म में। जो स्पीड इलेक्ट्रिसिटी की होती है वही स्पीड इस इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की होती है। तो इलेक्ट्रिकल ट्रैवल थ्रू इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, ट्रैवल थ्रू इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। इम्पल्स के फॉर्म में, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के फॉर्म में, यानी इलेक्ट्रिक करंट के फॉर्म में। लेकिन वो करंट इतना धीमा होता है हमें पता नहीं चलता। वो होता है एक्सॉन के थ्रू। किसके थ्रू, एक्सॉन के थ्रू। और तीसरा जो है, थर्ड पार्ट है वेयर द इम्पल्स मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू केमिकल सिग्नल। सुनो बेटा, यहाँ से क्या होता है, यहाँ पे केमिकल सिग्नल होता है। वो केमिकल सिग्नल फिर किस में कन्वर्ट होता है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में। और ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स फिर से कन्वर्ट होता है केमिकल सिग्नल में। देखो कैसे कैसे काम होता है। केमिकल जो सिग्नल है वो किस में कन्वर्ट होगा, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में। और वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स किस में कन्वर्ट होगा, फिर से केमिकल सिग्नल में। तो आप लिख दो कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल सिग्नल। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल सिग्नल। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इज कन्वर्टेड, वो कन्वर्ट होता है किसमें, कन्वर्टेड इनटू, हाँ, केमिकल सिग्नल। वो केमिकल सिग्नल में। और ये किसके थ्रू होता है, नर्व एंडिंग। बात समझ में आई नहीं आई बेटा। तो सवाल क्या आएगा, इसके 3 क्वेश्चन आएंगे। ऐसा बोल सकता है आइडेंटिफाई द पार्ट वेयर इंफॉर्मेशन इज एक्वायर्ड, तो वो डेंड्राइट हो गया। ट्रैवल थ्रू इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, इंफॉर्मेशन ट्रैवल कर रही है, वो एक्सॉन हो गया। हाँ, हाउ इंफॉर्मेशन इज ट्रैवल, तो आप बोलोगे इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स बाय द एक्सॉन। और इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल सिग्नल, उसका नाम है नर्व एंडिंग। बात समझ में आई नहीं आ रही। एक और होता है, आपसे एक चीज पूछता है, अगर आप यहाँ पढ़ोगे द इंफॉर्मेशन एक्वायर्ड एट द एंड ऑफ द डेंड्राइट टिप। क्या लिखा है, द इंफॉर्मेशन एक्वायर्ड एट द एंड ऑफ द डेंड्राइट टिप। तो डेंड्राइट टिप है, वहां पे इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं लोग, जो न्यूरॉन्स है। एंड सेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन दैट क्रिएट एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। जैसे ही ये रिएक्शन को, जैसे ही इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है, वो इलेक्ट्रिकल, वो क्या करता है, केमिकल रिएक्शन होती है वहाँ पे। वो केमिकल रिएक्शन तुरंत किस में कन्वर्ट हो जाती है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में। कोई रिएक्शन होगी, जैसे मेरा हाथ जल गया यहाँ पे, तो मेरा हाथ जल गया तो वहाँ पे एक केमिकल रिएक्शन होगी। वो केमिकल रिएक्शन किस में कन्वर्ट हो जाएगी तुरंत ही, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में इसलिए कन्वर्ट होता है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। मैं बताता हूँ, कोई भी मेरा, जैसे मैंने किसी चीज़ को टच किया, वहाँ पे मेरे को बर्निंग सेंसेशन हुई, मेरा हाथ जल गया। तो जो हाथ जल गया वो इन्फॉर्मेशन मेरे दिमाग तक कैसे पहुँचेगी, अगर वो इन्फॉर्मेशन इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में गई, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी को कितना टाइम लगता है, जैसे ही मैं बटन को दबाऊंगा लाइट तुरंत चली जाएगी, तो मतलब बहुत ही कम टाइम लगता है। तो यहाँ पे डेंड्राइट में क्या होता है, जैसे ये इन्फॉर्मेशन एक्वायर होती है, वो डेंड्राइट क्या करता है, वहाँ पे एक केमिकल रिएक्शन को प्रोड्यूस करता है, और उस केमिकल रिएक्शन को कन्वर्ट करता है किसमें, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में।
क्योंकि कोई भी केमिकल सब्सटेंस ट्रैवल नहीं करता उस स्पीड से जिस स्पीड से इलेक्ट्रिसिटी करती है। आपको क्या लगता है कि अगर आप पानी को ट्रैवल कराओ तो पानी की स्पीड कितनी होगी? जैसे फॉर एग्जांपल ऐसा होता है कि कहीं डैम में 3 दिन पहले पानी छोड़ा गया तो दिल्ली में बाढ़ कब आएगी? 3 दिन बाद। आज अगर पानी वहाँ से छोड़ा है ना तो 3 दिन बाद तो बाढ़ आएगी। मतलब अगर इन दी फॉर्म ऑफ कोई केमिकल या वाटर के फॉर्म में अगर कोई चीज़ मूव हुई, अच्छा ऐसे सोचो कि जो आपने सुना होगा कि जो हमारे अंदर ऑक्सीजन है या ब्लड है उसको ट्रैवल करने में कितना टाइम लगता है। ऐसा थोड़ी ना कि हमारे हार्ट से जो ब्लड निकला वो तुरंत ही यहाँ तक पहुँच गया, उसका एक फ्लो होता है। और अगर जिस तरीके से ब्लड फ्लो हो रहा है अगर उसी स्पीड से इंफॉर्मेशन ट्रैवल हुई, क्या होगा? मैंने यहाँ हाथ रखा, अब हाथ रख लिया, पता चला वो गर्म चीज़ थी, तो वो जो बर्निंग सेंसेशन है वो धीरे 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 मेरे दिमाग में जाएगी, पहुँचेगी, फिर मेरा दिमाग डिसीजन लेगा कि हाथ हटाऊँ या ना हाथ हटाऊँ। इतनी देर में तो मेरा हाथ जल चुका होगा। तो केमिकल के फॉर्म में इंफॉर्मेशन अगर ट्रैवल होगी तो उसको कितना टाइम लगेगा? बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। और कोई इंसान पागल है वो तो डिसीजन ही नहीं ले पाएगा। बच्चा होता है छोटा, उसको कहते हैं बेटा वहाँ से हट जाओ, वो हटता है कहीं? कोई बच्चा होता है उसको कहते हैं बेटा वहाँ से हट जाओ, उसे तो पता ही नहीं रहता कि वो उसे हटना है कि नहीं हटना। छोटे बच्चे होते हैं जो 1-2 साल के। लेकिन हाँ, अगर वो किसी गर्म चीज़ को टच करते हैं ना तो हाथ तुरंत हटा लेते हैं। चाहे कोई कितना भी इंसान पागल हो या कोई छोटा बच्चा हो, उसका दिमाग काम ना करे लेकिन उसके नर्वस सिस्टम काम करता है। आ रही बात समझ में? तो नर्वस सिस्टम का दिमाग से ज़्यादा लेना देना नहीं है। उसे इतना तो पता चलता है कि मेरा बर्निंग सेंसेशन हो रहा है, बल्कि अगर कोई सो रहा है उसका दिमाग काम नहीं कर रहा, तब भी अगर उसको टच हो जाए किसी गर्म चीज़ से वो तुरंत हाथ हटा लेगा, सोते हुए भी। उठ तो बाद में जाएगा, पहले हाथ हटाएगा। कहीं आपको चींटी काट ले, आप नींद में ही नहीं आप सोचते कि मेरे को किसी ने काटा है, आपका हाथ अपने आप ही वहाँ तक चला जाता है। मच्छर ने काटा, आपका हाथ चला गया, आपके दिमाग ने नहीं सोचा कि मच्छर है भी नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि डेंड्राइट क्या करता है, एक केमिकल सिग्नल को कन्वर्ट किया किसमें? इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में। और इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो अगले डेंड्राइट तक पहुंचता है तो उसे कन्वर्ट करना पड़ता है केमिकल सिग्नल में, और फिर वो केमिकल सिग्नल फिर से इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट होगा, और वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल फिर से केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट होगा। मतलब ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक वो इन्फॉर्मेशन दिमाग तक नहीं पहुंच जाती। आ रही है बात समझ में? This impulse travel from the dendrite to the cell body and then along the axon of its end. यही बैठ जाओ। At the end of the axon, axon यहाँ पे यही बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ। At the end of the axon, जब axon खत्म होगा तो वहाँ पे फिर से एक दूसरा डेंड्राइट स्टार्ट हो जाएगा। ये वाला डेंड्राइट है, लाओ देखो, वैसे सुन लो, अभी ज़्यादा बुक देखने की जरूरत नहीं है। ये वाला डेंड्राइट है, ऐसा ही डेंड्राइट यहाँ पे होगा। तो जैसे ही सिग्नल इस एक्सोन से आगे पहुँचेगा, जैसे ही सिग्नल एक्सोन से आगे पहुँचेगा, ये सिग्नल आ रहा था किस फॉर्म में? इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में। लेकिन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स कन्वर्ट हो जाएगा किस में? केमिकल सिग्नल में। और फिर केमिकल सिग्नल फिर से कन्वर्ट होगा एक्सोन में, फिर से वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। मतलब ऐसे चलता रहेगा। द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स सेट ऑफ द रिलीज ऑफ सम केमिकल, दिस केमिकल क्रॉस द गैप और सिनेप्स। अब आपसे ये जरूर पूछेगा कि एक्सोन के बीच में जो गैप होता है ना, इसको क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं सिनेप्स। क्या बोलते हैं? सिनेप्स। जो गैप होते हैं उस गैप को कहते हैं सिनेप्स। और ये जो केमिकल है वो सिनेप्स के थ्रू ही क्या होता है? आगे ट्रेवल करता है। द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स सेट ऑफ द रिलीज ऑफ सम केमिकल एंड दीज केमिकल क्रॉस द गैप, और उस गैप को क्या कहते हैं? सिनेप्स। एंड स्टार्ट ए सिमिलर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इन ए डेंड्राइट ऑफ द नेक्स्ट न्यूरॉन। और ये इन्फॉर्मेशन चलती जाती है जब तक दिमाग तक ना पहुंचे। बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ बोलो। रुको 1 मिनट भेजता हूँ। अब
एक चीज़ और है कि अगर आपको कभी कोल्ड हो जाए, बेटा इधर देखो, अगर आपको कोल्ड हो जाए तो कोल्ड होने पे क्या होता है, कोल्ड होने पे आपकी जो नाक है ना वो ढंग से काम नहीं करती, क्योंकि इसके जो न्यूरॉन्स है ना उन्होंने काम करना बंद कर दिया। तो आपके जो दूसरे रिसेप्टर है ना, आपको टेस्ट का पता नहीं चलेगा, समझ रहे हो, आपको टेस्ट का पता नहीं चलेगा। हाँ बेटा, काफ़ी कम पता चलेगा, ठीक है। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि लास्ट में आप देखोगे कि जो न्यूरॉन्स हैं वो लास्ट में किस पे टच हो रहे हैं, हमारी मसल्स में, और वो मसल्स को क्या कर रहे हैं, मसल्स को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहे हैं। तो मसल्स, अब मसल्स के ऊपर है कि वो मसल्स वहाँ से अपना हाथ हटाए या ना हाथ हटाए। तो वो जो टिप है, टिप से न्यूरॉन्स ऐसे ऐसे जा रहे हैं और ये हमारी मसल्स है, तो इस मसल्स को वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराएंगे। अब वो मसल्स काम करेगी, और मसल्स का काम है कि वो अपना हाथ वहाँ से हटा ले। आ रही है बात समझ में? तो ये तब तक ये इन्फॉर्मेशन, यानी जो ये लास्ट में केमिकल सिग्नल ही तो होता है, तो केमिकल सिग्नल लास्ट में किसके पास पहुँचता है, मसल्स के पास, केमिकल्स के फॉर्म में। आ रही है बात समझ में? इसका एक अगला टॉपिक और है जिसका नाम है रिफ्लेक्स एक्शन और ह्यूमन ब्रेन, ठीक है। अब इसको या तो हम एक काम करेंगे, कल शनिवार है, कल किस किस की छुट्टी है, ठीक है, तो मैं कोई क्लास रखे मैं आपको ग्रुप में बता देता हूँ, ठीक है। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है, कैमरा ऑफ कर दो।